स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें बताई थी कि जो एसिड्स और बेस क्या होते हैं। ठीक है, साथ में आप अपनी बुक को खोल के रखेंगे। तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या होंगे, शॉर इन टेस्ट, और जो बेस हैं वो बिटर इन टेस्ट होंगे। ठीक है, दूसरा हम इसमें डिफरेंस अगर करके देखें तो जो एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पे कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस हैं वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद इसके एग्जांपल एसिड्स है, जैसे कि HCl है, H2SO4, ये दो एग्जांपल आपको याद रखने होंगे। एसिड्स के एग्जांपल कौन से हो गए, HCl, H2SO4। ऐसे ही बेस के एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्लेक्ट लाइम। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। तो ये तीन कॉमन डिफरेंस हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनका हम आगे करेंगे। देखो ओके। अब उसके बाद आता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो एसिड और बेस के बीच में जो डिफरेंस बताने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम इंडिकेटर्स बोलेंगे। दो सब्सटेंस विच आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, अपनी बुक को अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, इंडिकेटर्स नाम देंगे। ओके, फिर जो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर में जैसे लिटमस पेपर हो गया। लिटमस पेपर का भी यूज़ कैसे किया जाता है, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस को बताने के लिए किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज का यूज भी किया जाता है। फिनोफ्थलीन का भी यूज हम एक इंडिकेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखो जो लिटमस पेपर से हम कैसे पता लगाएंगे। अगर लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो लाल कर देगा, वो रेड कलर का बना देगा उसको, और अगर उसको बेस में डालेंगे तो वो उसको कैसा बना देगा, ब्लू कलर का बना देगा। क्लियर। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड में डाला जाता है तो रेड कलर का हो जाएगा, बेस में डाला जाता है तो येलो कलर का हो जाएगा। इसको आप याद कैसे रखेंगे, ये सोच लेना कि देखो हम डायरेक्ट ऐसे ही बोलते हैं ना, हमेशा एसिड बेस ऐसे ही बोलते हैं, ना कि ऐसे बोलते हैं बेस और एसिड। हम मोस्टली क्या बोलते हैं, एसिड एंड बेस ऐसे ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो एसिड और बेस है वो मिथाइल ऑरेंज को देख के लाल पीला हो जाता है। क्लियर, याद रखोगे। मिथाइल ऑरेंज को देखते ही एसिड बेस कैसा हो जाएगा, लाल पीला। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डाला जाता है तो रेड कलर का हो जाएगा, बेस में डाला जाता है तो येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिनोफ्थलीन का क्या फ़र्क पड़ेगा। फिनोफ्थलीन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एसिड है और बेस है। तो जो फिनोफ्थलीन है वो एसिड में डालने से वो उसको कलरलेस बना देगा, कोई कलर नहीं होगा वो। ठीक है, और फिनोफ्थलीन को अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर वो क्या कर देगा, पिंक कर देगा। ठीक है, अब जो लिटमस पेपर है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसका एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, लिटमस पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो क्या थे, कलर के बेसिस पे क्या बता रहे थे, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बता रहे थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल के बेस के ऊपर, जो स्मेल के बेसिस पे क्या करते हैं, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, दोज सब्सटेंसेस विच डिफ्रेंशिएट एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस को बताएं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल, उनकी स्मेल के बेसिस पे। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे ही, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के बीच के अंतर को किसके आधार पे बताएं, स्मेल के आधार पे बताएं। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए तो ऑनियन, जैसे जो प्याज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही वनीला, इसको भी हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब जैसे अनियन है, अनियन का यूज़ हम कैसे करेंगे। अब तुम्हारे पास देखो ये प्याज है, इसके छोटे छोटे आप पीसीज कर लें और उसको एक रुमाल के अंदर, एक हैंकी के अंदर आप रैप कर दोगे, उसको बांध दोगे। ठीक है, प्याज के छिलके जो थे हमने उसको काटा अच्छे से, उसको एक कपड़े में बांध दिया और उसको सारी रात के लिए फ्रिज में रख दिया। ठीक है,
मॉर्निंग में जब उस कपड़े को हम निकालेंगे तो क्या होगा, निकाला हमने, खोल के देखा, प्याज के छिलकों को हमने फेंक दिया, सिर्फ अपने पास अब वो क्या है, वो कपड़ा है जिसके अंदर हमने प्याज को रैप करके रखा था। अब इस कपड़े के अंदर से देखो प्याज की स्मेल आती मिलेगी आपको, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर से आपको प्याज की जो अनियन था इसमें डाला था, इसकी स्मेल आती मिलेगी, क्लियर, ओके। अब देखो, अब आपके पास 2 बीकर दिए हुए हैं, अब आपके पास क्या है, 2 बीकर हैं, हमें नहीं पता ए बीकर में क्या है और बी में क्या है, ठीक है, हमें पता करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए वाले को उठाया और इस कपड़े के ऊपर डाल के देखा। तो अगर कपड़े में ये डालने के बाद भी वैसी ही स्मेल आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसमें एसिड डाला हमने तो एसिड क्या करेगा, देयर इज़ नो चेंज इन स्मेल, उस कपड़े में से जो प्याज की जो बदबू आ रही थी, जो स्मेल आ रही थी, वो एज इट इज़ आती रहेगी। और अगर हम इसको डालते हैं, अगर वो स्मेल चेंज हो जाती है, इसका मतलब इसमें क्या है, बेस प्रेजेंट है। तो ये था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। हाँ, अब देखो बेटा, ब्लॉक नंबर फर्स्ट निकालेंगे आप। ब्लॉक नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, एक में क्या दे रखा है आपको, डिस्टिल्ड वाटर दे रखा है, एक में एसिड सॉल्यूशन है और एक में बेस सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई, यानी कि तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, ए, बी और सी, ठीक है, और अपने पास क्या है, ओनली रेड लिटमस पेपर है। तो हम क्या करेंगे, देखो उस रेड लिटमस पेपर को क्या है, पहले तो इस ए वाली रेड इसमें डाल के देखेंगे। अब हमने देखा कि कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसमें या तो एसिड है और या फिर पानी है, क्योंकि बेस अगर होता तो वो तो क्या कर देता, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता, क्लियर। तो हमने ए में डाल के क्या फाइंड आउट किया कि इसमें या तो एसिड है या पानी है, बेस तो होगा नहीं। फिर हमने उस रेड लिटमस पेपर को बी में डाल के देखा, ठीक है, क्या किया हमने कि हमने बी में डाल के देखा, फिर हमें पता चला नो कलर चेंज, इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें या तो एसिड है या फिर वाटर है। फिर हमने उसको सी में डाल के देखा, हमने देखा कि जो लाल लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू में, इसका मतलब इसमें तो क्या प्रेजेंट है, इसमें तो बेस प्रेजेंट है। इसका तो कंफर्म हो गया कि इसमें तो बेस है। अब बचा इन दोनों का। अब देखो, इसमें हमने जो रेड लिटमस पेपर डाला था वो कैसा हो गया, ब्लू। अब अपने पास रेड की जगह अपने पास कैसा है लिटमस पेपर, ब्लू कलर का। अब हम उसको किस में डाल के देखेंगे, इसमें ए वाली में। अगर वो ब्लू लिटमस डालने से रेड हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एसिड है, और अगर वो एज इट इज़ रहेगा तो इसमें पानी होगा, क्लियर। ये था अपना ब्लॉक। तो इसको अगर तुमने नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आज आपको यहाँ फर्स्ट ब्लॉक तक करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। ओके।